सो हेलो हेलो हेलो, मैं राहुल राज सूर्या। आज मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछला वीडियो में मैं जब साइट विजिट के दौरान गया था और वह वीडियो आप सभी के सामने मैं लाया, तो आप सभी का जो है काफी सारा मुझे कमेंट मिल रहा था कि आप ही के कंपनी में जो है इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, बीटा में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे ऑफिस में अभी हम ऑफिस में अवेलेबल हैं। ठीक है, और हमारे सामने जो है हमारे मैनेजमेंट लेवल पे ट्रेजरी मैनेजर सर हम अशरफ सर हमारे साथ हैं। तो आज हम इन्हीं से आप सभी को जो है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल जो है सर बताएंगे कि क्यों जो है बीटा में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमारा कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आपको स्वागत करते हैं हम अपनी चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो सर ऑडियंस को बताइए कि बीटा में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए सर। ओके, सबसे पहले राहुल जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस लायक समझा मुझे। और मैं अभी इनकी जो बातें थी, मैं आप सब लोग जो हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कि इनका सवाल था कि वाई बीटा, ऐसा ही सवाल था आपका कि बीटा में ही, क्योंकि आपके प्रीवियस वीडियोस पे कुछ लोगों ने पूछा कि बीटा में ही क्यों निवेश करा जाए। तो मेरा यही कहना है कि मैंने अपने कुछ दूसरे वीडियोस में भी लोगों को बताया है कि उस बीटा में ही इसलिए निवेश करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर आप पटना शहर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो पटना शहर के अंदर जो अभी रेट चल रहा है, राहुल जी आप भी यहाँ से पटना से काफी अवगत हैं, तो पटना जो शहर है यहाँ पे अगर आप एक कट्ठे जमीन की बात करें, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो तो कट्ठे में बात नहीं करती, स्क्वायर फीट में बात करती है, पर दर्शकों के समझने के लिए हम कट्ठे में अगर बात करें तो पटना शहर के अंदर 1 करोड़ रुपए कट्ठा मिनिमम रेट चल रहा है। काफी सारा एरिया जैसे शगुना मोड़ है, वहां पे तो 2-2.5 करोड़ रुपए कट्ठा चल रहा है। महेंद्रू के पास में न्यू अजीमाबाद कॉलोनी है, पर्सनली मैं जानता हूँ उन सारी जगहों पे को, वहां पे भी 2.5-3 करोड़ रुपए कट्ठा चल रहा है। तो मतलब शहर के अंदर रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि डेवलपमेंट भी पटना में काफी ज्यादा हुआ है। तो क्या होगा कि पटना शहर के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली है, अच्छा मैं बता दूं कि पटना शहर की अगर सिर्फ आबादी देखी जाए तो 17-18 लाख आबादी है पटना शहर की। तो ये 17-18 लाख जो आबादी है ना राहुल जी, इसमें से 80% लोग मिडिल क्लास लोग हैं। तो ये जो मिडिल क्लास लोग हैं ये कहाँ से 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन ले पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्मार्टली प्लान किया कि शहर से सटे हुए जगह जो कि बीटा है, बीटा को इसलिए चुना गया क्योंकि बीटा जो है मीन सी लेवल से ऊपर आता है। वो जो बाढ़ और इस तरह के जो खतरा है, जो आपदा वाली चीजें हैं, उससे बहुत ऊपर लेवल पे है, अपर लेवल पे। तो बीटा को चुना गया ठीक उसी तरीके से जैसे नोएडा को चुना गया था दिल्ली से सटे हुए शहर के तौर पे। तो बीटा को एकदम से ग्रेटर नोएडा के तौर पे बसाया जाने लगा है। तो वाई बीटा जो आप सवाल किए उस पे मैं आता हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि पटना में क्यों लोग जमीन नहीं ले पा रहे। पटना में इस वजह से जमीन नहीं ले पा रहे कि बहुत महंगा है ना। बीटा में इसलिए ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का, जब मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ आप मर्ज करके समझिए इस चीज को। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, अगर आप मेट्रो थर्ड फेज की बात करें तो वो सब बीटा में जा रहा है। आईआईटी, एनआईटी, नीलीट, एनएसआईटी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी वहां पे जा चुके हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल के चेन की बात करें तो ईएसआईसी हॉस्पिटल वहां पे है। एम्स बिल्कुल समझिए 20 से 25 मिनट अगर आपने ठीक ठाक ड्राइव किया तो कंपा गोलंबर से आप एम्स तक पहुंच जाएंगे। तो समझिए कि मेडिकल एजुकेशन, और अभी जैसे मैंने बताया कि एयरफोर्स भी है वहां पे और बीएसएफ भी है वहां पे, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो एनडीआरएफ भी है वहां पे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी है वहां पे। कनेक्टिविटी की बात करें तो रेलवे स्टेशन खुद बीटा में। तो कनेक्टिविटी, एजुकेशन, हॉस्पिटल और सिक्योरिटी, ये सारी चीजें वहां पे बहुत तगड़ी हैं, जो बेसिक नीड होता है किसी इंसान को, कोई आम जनते को वहां पे रहने के लिए। और रेट भी काफी जेन्युइन है। अगर कट्ठे की बात करें, जैसा कि मैंने शहर का बताया, कम से कम आपको 1 करोड़ रुपया कट्ठा पटना के अंदर मिलेगा। और बीटा की बात करें तो हमारी जो कंपनी है, जो राहुल जी जिस मकसद से आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 13 से 14 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करिए, 1 कट्ठे के आसपास की जमीन मिल जाएगी, वो भी टाउनशिप में, विथ ऑल द फैसिलिटीज, पानी, बिजली, नाला, सड़क, पार्क, फाउंटेन, 7 फीट हाइट की बाउंड्री, है ना।
जो बेसिक आपकी रोजमर्रा जिंदगी की जो जरूरत की चीजें वो सब सोसाइटी के अंदर मिल रहा है। तो ये एक समझाने की बात हो सकती है, जो हमारी ऑडियंस है वो समझ जाएगी इस बात से कि वाई बीटा इस वजह से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। और सर कंपा गोलंबर के बारे में कुछ बताइए सर। कंपा गोलंबर समझिए तो आप अगर सिर्फ गूगल पे सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि कंपा गोलंबर को बिल्कुल से रिंग रोड गोलंबर की तरह डेवलप किया जा रहा है। रिंग रोड गोलंबर उसको बोलते हैं जहां कम से कम 5 रोड्स आपस में कनेक्ट होते हो, 5 हाईवेज आपस में कनेक्ट होते हो, है ना। तो कंपा गोलंबर जैसा कि हम इस मैप पे भी देख सकते हैं, है ना। इस मैप पे भी अगर आप देखेंगे तो ये कंपा गोलंबर, ये जो रोड है आप आईआईटी के डायरेक्शन से जा रहे हैं, ये एक रोड हो गया जो कंपा गोलंबर तक पहुंच रहा है। फिर एक रोड औरंगाबाद से इस तरफ आ रहा है, ये दूसरा रोड है। ये तीसरा रोड है जो नौबतपुर की तरफ जा रहा है, नौबतपुर रोड बोलते हैं इसको। और ये चौथा रोड है जो एम्स विक्रम नहर रोड है, ये चौथा रोड है। और एक रोड यहाँ से निकल रहा है आगरा मेरठ की तरफ। तो यूं कहें कि 5 रोड्स आपस में कंपा गोलंबर पे मिल रहा है। और इस कंपा गोलंबर की खूबसूरती और उसकी खूबी ये भी है कि 3rd फेज ऑफ मेट्रो इसी कंपा गोलंबर पे एंड होगा। और यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पे हमारी टाउनशिप है, जहां आप प्लॉट लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे ईस्ट पार्क है। तो मतलब इसी कंपा गोलंबर के लगभग 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में हमारी चारू टाउनशिप है ना, जिसमें से एक हाईटेक टाउन यहाँ पे कनेक्टिंग रोड पे है, यहाँ पे ईस्ट पार्क है। और इस जगह पे मतलब नौबतपुर वाले रोड पे कंपा गोलंबर से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑर्चर्ड ग्रीन है ना। और वेस्ट पार्क इस तरफ है। मतलब समझिए 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में कंपा गोलंबर के पास में ही हमारी ये सारी टाउनशिप है। ये एक खूबी है बीटा की, और ये एक खूबी है हमारी टाउनशिप की कि हम डेवलप ऑलरेडी जो डेवलपिंग जगह है जिस पे गवर्नमेंट का फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का फोकस है, वहां पे प्रोजेक्ट है। और सर एक बात और कि मान लेते हैं कि कोई कस्टमर जो है अपने सोसाइटी के अंदर, आज 2025 में हम वीडियो बना रहे हैं, तो 2025 में अगर कोई क्लाइंट जो है प्लॉट लेता है, उसका सर आने वाले 8-10 सालों में जो है आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? ये बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि एक और चीज मैं यहीं पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो प्लॉट्स है ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। मतलब रेडी टू मूव नहीं है, एकदम से टेक्निकल वर्ड बोले तो ये रेडी टू मूव नहीं है। ओके, मतलब एकदम से आप बस 6 महीने साल भर में अगर घर बना के रहना चाहें तो वैसा नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छी जमीन है राहुल जी। और जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा कि रिटर्न वहां पे इन्वेस्टमेंट का कैसा मिलेगा, तो बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। आप याद करिए, जो अगर हमारे कुछ एक जनरेशन पीछे के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो जेन जी भी देख रहे हैं, वो भी अगर गूगल कर लें तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अभी से 10-15 साल पीछे चले जाइए, है ना राहुल जी। अगर मैं 2098 या 99 की बात करूं तो उस वक्त कैसा था कि नोएडा बिल्कुल बसना शुरू हुआ था। उस वक्त नोएडा की जो जमीन थी बड़ी सस्ती मिलती थी, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख में आपको एक कट्ठा मिल जाता था। जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्ट कर दिया वो आज करोड़पति हैं, या काफी ऐसे जगह पे लोगों ने जमीन ले लिया जो अब अरबपति हो गए। मतलब एकदम से प्राइम लोकेशन हुआ वो ग्रेटर नोएडा के तौर पे, जो ग्रेटर दिल्ली या ग्रेटर नोएडा के तौर पे वो डेवलप हुआ। तो अगर आप इस वक्त में बीटा के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10 साल में, वैसे तो बहुत सारे जो रियल एस्टेट के जानकार लोग हैं वो तो कुछ और कम वक्त बताते हैं, पर एकदम से आप 2034-33 तक का टाइम ले लीजिए, 33 या 34 तक में वो जगह आपको कम से कम 10 टाइम्स बेनिफिट तो देगा ही देगा। ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि जितना मैंने नजदीक से उसको समझने की कोशिश की है, मेरा जो पर्सनल अभी तक का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर अभी इस वक्त में आपने एक कट्ठे जमीन 13-14 लाख रुपए में ले ली, तो आगे आने वाले टाइम पे 2033-34 में आप करोड़पति हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये रिटर्न वैल्यू है। और सर बीटा में इंडस्ट्रियल जोन या आईटी हब मतलब कब तक विस्तार इसका हो सकता है? क्या होना शुरू हो गया काफी सारी कंपनीज ने, जैसा कि आप दर्शकों को भी पता होगा, राहुल जी आपको भी ये बात पता होगा कि अगर बिहार का कोई बंदा जो आईटी इंजीनियर है, उसको हमेशा बैंगलोर, हमेशा हैदराबाद, हमेशा नोएडा, गुड़गांव ऐसी जगहों पे मूव करना पड़ता है, क्योंकि बिहार झारखंड में एक भी आईटी पार्क है ही नहीं। तो फर्स्ट आईटी पार्क बीटा में बनने जा रहा है, और वो गवर्नमेंट का प्लान भी है। काफी सारी कंपनीज ने अपना निवेश भी किया है, जैसे HCL ने और बहुत सारी TCS ने अपनी जमीन ले रखी है।
तो इस तरह की कंपनीज यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही है। आने वाले 2-4 साल के अंदर बहुत जल्दी ऐसा सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि आईटी पार्क वहाँ पे डेवलप हो जाएगा और बिहार और झारखंड और आसपास के शहरों के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। और सर एक और सवाल हमारे ऑडियंस के था कि और भी कंपनी जो है रियल एस्टेट इस फील्ड में, जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, उस फील्ड में और भी अदर कंपनी भी काम कर रहा है, तो हम आप ही के कंपनी में, आप ही की सोसाइटी के अंदर प्लॉट क्यों लें? राइट, ये बहुत मुद्दे का सवाल पूछा आपने। इसका एक सिंपल सा जवाब मैं ये दे सकता हूँ। मान लीजिए कि एक बंदा जो आज क्रिकेट खेलना शुरू किया है और एक बंदा जो सचिन नाम का है वो क्रिकेट का भगवान है, आप कोचिंग किससे दिलवाना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे उससे दिलवाना चाहेंगे या जिसने आज क्रिकेट खेलना शुरू किया उससे करवाना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो कंपनी है रियल एस्टेट की, बिहार झारखंड की सचिन तेंदुलकर है। बस ये समझ लीजिए, मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने प्लॉट को हैंडओवर किया, हमने सोसाइटी को हैंडओवर किया, हमने जो वादा किया वो डिलीवर किया। अब मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इस ड्राइंग के ऊपर जरा जूम करिए। आप देख सकते हैं जब हाईटेक टाउन बनने जा रहा था तो हम लोग ये कह के दिखाते थे कि हम इस तरह का आपको मेन गेट बना के देंगे, सिर्फ ये वादा किया करते थे। लेकिन आप अब इस तरफ दिखाइए, एज इट इज जब आप देखेंगे तो ऐसा हमने मेन गेट बना के रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ राहुल सर कि हम जो वादा करते हैं वही हम डिलीवर करते हैं। तो कस्टमर के दिल में भी हमारे लिए जगह है और कस्टमर का फेथ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बना है। हाँ, आपका जो सवाल था कि आपकी कंपनी में ही क्यों इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में इसलिए करें क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। हमने लगभग 17-18 प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया। हैंडओवर करना तो इसका मतलब उसके अंदर जितनी फैसिलिटीज देनी थी सोसाइटी के अंदर वो सारी फैसिलिटीज के साथ सारी रजिस्ट्री जमीन हमने हैंडओवर कर दी। ये हमारी हॉबी है, इसलिए हमारे ऊपर भरोसा किया जा सकता है और ये ट्रस्ट हमने बनाया है 7-7.5 सालों से। जी तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और सर को बहुत बहुत थैंक यू हम कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, क्योंकि आप सभी का जो है कमेंट ऐसा आ रहा था, तो सोचा कि मैं अपने सीनियर सर जो है मेरे, हमें उनसे जो है उनके साथ एक वीडियो बनाए ताकि आप सभी का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको जो है मेरे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद।